हमारे बीच में पधार गए हैं। हम अपने हल्के की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे सेवा दल के चेयरमैन लालजी देसाई को खुशी का मौका है। एक मिनट भाई, ये जितने भाई हैं इनकी कुरीतियों का पता लगा। अभी हम स्वागत आरंभ करते हैं। ये जगवीर सैनी जी, स्टेट सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवा दल हमारे। और चाहे किस तरीके से पेपर लीक आए दिन होते रहते हैं, आज आप सबकी जिम्मेदारी है। हरियाणा का नागरिक, हरियाणा का निवासी बड़ा स्वाभिमानी होता है, आत्मबल होता है उसमें, और उस आत्मबल को दर्शाने की जरूरत है। मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष उदयभान जी ने कहा, इंदिरा जी की याद दिलाई कि किस तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हम जो भूल जाते हैं सबसे बड़ी उपलब्धि, इस देश का भूगोलिक नक्शा उन्होंने रद्द किया था, सिक्किम को अपने साथ जोड़ के। आज हम भूल जाते हैं। ये लोग इनसे सवाल कीजिए, सिक्किम किसके जमाने में इस भारत का हिस्सा बना? स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जमाने में। और पहला भारतीय चंद्रमा तक कौन गया था, ये भी शायद आप लोग भूल गए हैं, क्योंकि स्मृतियां धूमिल हो जाती हैं समय के साथ साथ, और ये पीढ़ी उन्हें याद नहीं है। उन्हें तो सिर्फ मोदी भक्त एक नारा दिला देते हैं, रटा देते हैं कि हर हर मोदी। पहला भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के रूप में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 4 में गया। जो उपलब्धियां आने को अगर हम गिनाना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाएगी। मैं आज आप सबका बहुत धन्यवाद और पुनः स्वागत करता हूं इस यात्रा, इस दल बल में जो लालजी देसाई जी के नेतृत्व में जो सब लोग यहाँ आए हैं, और स्वागत करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि हरियाणा की जन्मभूमि पे कांग्रेस जनों का उन्हें अभूतपूर्व सहयोग मिलेगा। और आपको ये महसूस होगा कि आओ भगत में राजस्थान से कम कोई हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के कांग्रेस जनों ने नहीं की है। मैं पुणे आप सबका सब कांग्रेस जनों को बस इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ। कहते हैं ना, मिलकर चलोगे तो मिलकर चलोगे तो लौट आएगा माझी, आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो। आज जरूरत है सबको मिलकर चलने की। एकता में अनेकता कहते हैं ना, तो हरियाणा में भी यही बात की कुंजी होनी चाहिए। सबको मिलकर चलना होगा, तभी इन आतंकवादियों से इनको हम दरकिनार कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सेवा दल। यात्रा अभी चल रही गौरव यात्रा, क्या संदेश इसका होना है? क्योंकि राजस्थान से तो आगे आप 43 दिन की यात्रा वहाँ पे रही है, अभी 52 दिन इसको हो गए हैं, क्या है? देखिए, यही संदेश है इस यात्रा का। जो उद्देश्य है, जो हमारा गर्मामयी इतिहास रहा है स्वतंत्रता संग्राम का, आज उसका स्मरण करने की ज़रूरत है। जो नैतिक मूल्य स्थापित किए थे स्वतंत्रता संग्राम में, जो राष्ट्रभक्ति के लिए जो एक मानक तय किए थे, आज पुनः उन्हें स्थापित करना है। गांधी ने कहा था कि जो सत्ता है वो माध्यम है, साधन नहीं है। वो
माध्यम होना है लोगों का कल्याण के लिए, इस देश की एकता अनेकता अखंडता के लिए। आज क्या हो रहा है? मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश को कमज़ोर किया जा रहा है। इतिहास से सबक लिए जाते हैं, इतिहास को संशोधन करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, मूल रूप से क्या भाजपा इतिहास बदल रही है? प्रयास कर रही है। इतिहास तो बदला ही नहीं जा सकता, बिल्कुल प्रयास कर रही है। आज जिस तरीके से पाठ्यक्रम बच्चों की किस पुस्तकों को आज जिस तरीके से किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आप पार्टी तो का इस्तीफा लिया भ्रष्टाचार पर, क्या कहेंगे इस पर? हमारे सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफे लिए थे भ्रष्टाचार में जी। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। हमारे यहाँ नैतिकता के रूप में कितनी बार इस्तीफे लिए गए। आज आपने ये इसका चूंकि केंद्र की सरकार इतनी भ्रष्ट है, नैतिकता को सबको दरकिनार किया हुआ है, तो आपको बहुत बड़ी बात लग रही है, पर हमने ये सब करके दिखा चुके हैं हम लोग। सर ये कह रहे हैं, अभी लाल जी बोल रहे थे कि गुजरात से आए हुए लोग इंद्रप्रस्थ पे दुर्योधन और को कब्जा कर लिया इंद्रप्रस्थ के द्वारा से। हाँ, तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो उसको यही संदेश है कि इस इंद्रप्रस्थ को फिर से उनके चंगुल से हटाना है। धन्यवाद। देसाई जी गौरव यात्रा लेके आए, सेवा दल साबरमती आश्रम से चले हैं, आज यहाँ पहुंचे हैं। इस चीज का गौरव, आज इस बात का मेरे को गौरव है कि जिस चीज के लिए गौरव यात्रा लेके आए हैं, देश की आज़ादी का 75वां वर्ष जो मनाया जा रहा है, और कितनी कुर्बानियों से देश आज़ाद हुआ है, नई पीढ़ी को जानने की जरूरत है। और ये भूमि जो हरियाणा की है, यहाँ तो आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हो गई थी, जब राजा नाहर सिंह को, नवाब झज्जर को और राव तुलाराम को जब 1857 का लड़ाई आपने देखी, जब से आज़ादी की लड़ाई इस इलाके में लड़ी और आखिर तक बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी यहाँ हुए। मेरे को इस बात का गौरव है, इस गौरव यात्रा जो आई है उसका यहाँ पे हमने जो उनका स्वागत किया है, गौरव इस बात का है क्योंकि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरा दादा और मेरे पिताजी की आज़ादी की लड़ाई लड़े, तो हम जानते हैं आज़ादी किस कीमत पर बनी है। इस आज़ादी को कायम रखना है। देश में ऐसी भी ताकतें हैं जो आपस में लड़ाकर अपनी आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। इस आज़ादी को कायम रखना है तो एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोशिश करेंगे कोई धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ने का, एक ही रास्ता है जो बापू गांधी रास्ता दिखा गए थे, जहाँ से ये यात्रा चली है कि सब वो भी थे, धार्मिक थे, हिंदू धर्म था उनका, लेकिन सारे धर्मों की इज्जत करते थे, सारी जातियों की करते थे, देश को जोड़ने का काम किया उन्होंने। तो आज जो यात्रा लेके आए हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ, भरोसा भी है कि जिस प्रकार से यात्रा चली है, ये पूरे जहाँ से आए हैं वहाँ के लोगों को प्रेरणा भी दी होगी, आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा दी होगी कि आज़ादी को कायम रखना, मजबूती से एक होकर तभी आज़ादी कायम रह सकती है। सब धर्म जातियाँ एक होकर अपने देश के हित के लिए लड़ाई लड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय संदेश ये देगी, क्या इफेक्ट आएगा? ये संदेश देगी, ये याद दिलाएगी कि हमारी आज़ादी कितनी कुर्बानियों से मिली है गांधी जी के नेतृत्व में। वहीं से चली से चली हैं यहाँ पर, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगी। आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी की है, उसको कायम रखना है, देश को मजबूत रखना है। वो एक ही तरीका है, सब मिलजुल कर हमारे धर्म जात एक होकर देश के हित की बात। तो क्या बात है कि भाजपा जो मुद्दे उठाती है वो मजबूती से आम लोगों तक पहुंचाते हैं? महंगाई, बेरोजगार, इतने मुद्दे हैं, कांग्रेस उठाती है लेकिन असर नहीं हो पाता। होगा ना, जब चुनाव आने दो हो जाएगा। कांग्रेस बड़ी मजबूती से उठाया, विधानसभा होते सड़क हो। पिछले चुनाव में परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। चुनाव में हम तो
15 से 31 पहुँचे और भाजपा कहाँ से कहाँ पहुँची और परिणाम क्या होता है। भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका क्या हरियाणा में रहेगा, किस तरह से तैयारी आप कार्यक्रम बना रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी यात्रा होगी। क्योंकि कांग्रेस ने पहले यात्राएं खूब की आज़ादी के आंदोलन से लेकर और अब तक बीच में लगता है यात्राएं को छोड़ दी, तो अब आम आदमी जुड़ने का कैसा तरीका? नहीं, यात्रा से तो प्रेरणा मिलती है, लोग जुड़ते हैं, यात्राएं द्वारा जुड़ते हैं, रास्ते में रुकते हैं, यात्री पदयात्री जो रुकते हैं और अपने विचारों का विमर्श होता है, उसका फायदा होता है। कुछ ढोंगी लोग जो पंजाब के अंदर महात्मा गांधी जी की फोटो नहीं लगाते हैं, वो साबरमती के आश्रम में जाकर वहाँ मत्था टेकते हैं जाकर। ऐसे लोगों की भी आपको पहचान करनी पड़ेगी। आपको ऐसे लोगों की पहचान भी करनी पड़ेगी जो अंग्रेजों के दलाल थे। ये आरएसएस वाले, इन्होंने हमेशा अंग्रेजों की दलाली की है और जो आपकी यात्रा का उद्देश्य केवल एक ही है कि आप जनता को जागरूक करना चाहते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, देश के अंदर किस प्रकार से गरीब आदमी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सबसे बड़ा बात यह है कि भाजपा तोड़ती है, आपने जोड़ने का काम किया है। और मैं अपने सेवा दल के जो साथी हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक दिशा दी है। कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसको आपने साबरमती से लेकर यहाँ तक आप सारी नीतियाँ जहाँ जहाँ फैलते हैं वहाँ पर एक संदेश आता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि आप लोगों ने बहुत यात्रा करनी है। रेवाड़ी में आपका विश्राम है, बहुत दूर है। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आपने पसीना बहाया है वो पसीना जाए कभी जो है खराब नहीं जाएगा, वो रंग लेके आएगा। आपका जो पसीना बहाया है वो रंग लेके आएगा, कांग्रेस को मजबूत करेगा। और लालजी देसाई ने जो ये कार्यक्रम किया है, मैं समझता हूँ कि ये सब जितने भी और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए एक उदाहरण है कि पार्टी की नीतियाँ, राहुल जी की नीतियाँ, सोनिया जी की, हमारे महात्मा गांधी जी की नीतियाँ, पूरे कांग्रेस की नीतियाँ, जिनका काम केवल जोड़ने का है ना कि तोड़ने का, नफरत कम करने का है, उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मैं लालजी देसाई जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गौरव यात्रा निकाली है। इसका मकसद ये है कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कर्म भूमि थी साबरमती से लेकर और यहाँ तक जो आज हमारे हरियाणा में प्रवेश किया और हमारी वीर भूमि अहिरवार में उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आप जानते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली थी वो लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। जलियांवाला बाग में लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लोगों ने फांसी को चूमा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हमें भीख में मिली है, तो उसको मैं कड़ी निंदा करता हूं। और इस यात्रा का मकसद यही है कि जो आज की पीढ़ी है उनको पता लगे कि कांग्रेस ने क्या किया है, सुई से लेकर जहाज़ तक यहाँ पर बनाया है। तो मैं समझता हूँ एक नया प्रोग्राम चालू किया है, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत ये यात्रा चली है, तो उनका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके पास एक संदेश जाएगा। और लालजी देसाई जी ने एक बाकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको भी एक दिशा दी है कि जब तक जनता के बीच में नहीं जाओगे तो आप कांग्रेस को जिंदा नहीं कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई के छापे चल रहे हैं, आप देख लीजिए, जो भी छापे पड़ रहे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। आजकल जो तोता के बारे में जो कहा करते थे हमारे मीडिया के लोग, वो तोता है, सीबीआई वो तोता है। और ईडी, आपका सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ जो है इनके सारी जो हमारी संस्थाएं हैं उनको नष्ट कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपको लगता है हरियाणा में भी ऐसे सीबीआई के छापे हो सकते हैं क्योंकि चुनाव आने? नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ छापे लगते हैं। अभी हमारे धर्म सिंह छोकर जी के यहाँ छापे पड़े थे, तो और भी किसी के यहाँ छापे पड़ सकते हैं। लालू जी के यहाँ भी छापे पड़े हैं। तो इनका मकसद केवल एक ही है कि सत्ता हथियाना, मंदिर मस्जिद के नाम से जनता को गुमराह करके, और ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं, महंगाई को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, उनसे ध्यान बांटने के लिए मंदिर मस्जिद का नाम कर लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं।
विचारधारा के नारे लगेंगे और उसमें कुछ नारे हैं भारत माता की जय। अब 3 बार हम लोग बोलते हैं। मैं कहूँगा बोलो भारत माता की, आप बोलोगे जय जय जय। और इस संघियों को हम थोड़ा भगाएंगे बहुत जल्दी। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। ऐसा ही एक और नारा है, पहले लड़ते गौरव से, पहले लड़ते गौरव से, वो डंडे से तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, उनके हाथ में डंडा है, उनके हाथ में डंडा है। मेरे देश का झंडा तिरंगा, मेरे देश का झंडा तुम्हें नमन, वीर शहीदों तुम्हें नमन। मस्ताने हैं हम, फौजी मस्ताने हैं। भाई करो ना, जाएंगे। यही सोच कि एक जो है हिंसा की होली खेलने वाले महात्मा जैसे महात्मा पे गोली चलाने वाले और उनके पुजारी आज देश के अंदर शासन कर रहे हैं। वो जो सावरकर और गॉडसे के वंशज जिन्होंने कभी आजादी के इतिहास में, आजादी के जंग में एक नाखून भी नहीं कटवाया है, वो आज राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनकर देश को राष्ट्रवाद सिखाने चले हैं। जबकि वास्तविकता तो ये है कि देश को महंगाई में, बेरोजगारी में और जनता को अत्याचार में वो पीड़ित कर रहे हैं। जिस प्रकार से गरीबों के झोंपड़ों पर आजकल बुलडोजर चलाने का एक नया फैशन निकला है, उससे तो लगता है कि भारत नवनिर्माण की जगह पर ये लोग विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। और इसीलिए जैसे पहले गोरों ने इस देश को प्रताड़ित किया था, आज चोरों ने इस देश को प्रताड़ित करना। और चोर का मतलब मैं ये कहूंगा कि वैचारिक चोरी है, भारत माता की जो विभावना जो हमारी है उसके साथ की चोरी है, संविधान को कमजोर करने की चोरी है। देश में आज धर्म, जाति, प्रदेश और भाषा के नाम पर लोगों में बंटवारा डालना और भारत माता की 8 संतान, मैं 8 संतान इसलिए बोलता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध बहाई, ये भारत माता की जो 8 संतान है उसको एक दूसरे के बैरी बनाकर ये शासन करना चाहते हैं। जैसे गोरों ने हमारे देश की जनता को डिवाइड एंड रूल किया था, वही ये लोग कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वो डंडा दिखाते हैं, उनका एक संगठन निकलता है डंडा लेकर, ना कभी तिरंगा लहराता है, ना कभी वो राष्ट्रगान गाता है, ना संविधान का वो सम्मान करता है और लगातार मातृभूमि के संतानों को आपस में बैरी बनाता है। हम उनको चैलेंज करने के लिए भी निकले हैं और साथ साथ में ये भी कहने, कोई फिल्म में नौटंकी करने वाली एक नृत्यांगा, जो नायिका, खलनायिका, जो भी क्या कहे, वो कही कि आजादी भीख में मिली। थोड़ा जांच किया तो पता चला कि संघी परिवार से है। तो संघियों ने देश के साथ तब गद्दारी की थी और सावरकर ने 9 बार भीख मांगी थी जेल से रिहाई की, और भीख मांगी थी 60 रुपया दलाली की अंग्रेजों से, और इसीलिए उनको आजादी भीख में लगती है। जबकि हम ये कहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पर जब चढ़े थे तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कहे थे, वो भीख नहीं थी। जलियांवाला बाग हो या मानपुर का हत्याकांड हो 1200 आदिवासियों का, वो भीख नहीं था। अबुल कलाम से लेकर महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दशकों तक जेल में रहे, वो कोई भीख नहीं था, कभी नहीं मांगा था उन्होंने। साथ साथ में हम याद करते हैं वो मंगल पांडे को, चंद्रशेखर आजाद को और खुदीराम बोस को, बिरसा मुंडे और तात्या टोपे को, ये सब ने जो शहीदी दी, और अनेकों अनेक नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी उसमें, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। तो इस कुर्बानी की गाथा को लेकर निकले हैं, वो याद दिलाने के लिए कि आज भीख में तो तुमको 60 रुपया की दलाली मिल सकती है या जेल से रिहाई मिल सकती है, देश की आज़ादी और जंजीरें कभी उससे नहीं टूटती है, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ये मैं लालजी देसाई जी का
और तमाम जो सेवा दल के हमारे पूरे देश से जो हमारे जो साथी आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। आज सुबह भी हमने इनका स्वागत किया था और मैं समझता हूँ कि एक ये दिशा प्रदान कर रहे हैं कि आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उससे लड़ने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किस तरीके से ये लोगों को गुमराह करते हैं मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम के ऊपर और चीन पाकिस्तान के ऊपर। असली मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पैगासस जो कांड है उससे बड़ा कोई कांड नहीं हो सकता है जिसमें अपने मंत्रियों की राहुल गांधी जी की जो है जो इन्होंने जासूसी करी है। देखिए हमारा बलिदान का इतिहास है, देश को आज़ाद कराया। देश के अंदर जो है शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी का आप देखिए हमारी पार्टी महात्मा गांधी की है, इनकी पार्टी गॉडसे की है। तो आज ये गॉडसे को महामंडित कर रहे हैं, उसके मंदिर बना रहे हैं। और आप देखिए कि महात्मा गांधी के बारे में ये कहते हैं कि भीख में हमें मिली है आज़ादी। मैं कहता हूँ भीख में नहीं, कुर्बानी से मिली है। लोगों ने जेलें काटी हैं, लोगों ने फांसी को चूमा है। तो आज जो जिस तरीके से ये हमारी जो देश के अंदर सुई से लेके जहाज तक सारी बातों का जो आपके सामने लाली देसाई जी ने जो बातें बताई हैं वो पूरे रास्ते जनता को जागरूक कर रहे हैं। जो आज की पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी, उसको पता लगना चाहिए कि देश की आज़ादी भीख में नहीं कुर्बानी से मिली थी। उसको लेकर जो है कार्य कर रहे हैं। राजीव गांधी की हत्या करने वाले को रिहा मिल रही थी, किस तरीके से? इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि बेन सिंह के जो हत्यारे थे उनको भी फांसी मिली। राजीव गांधी जी के हत्यारों को आजीवन कारावास जो दिया गया था, आखिरी सांस तक दिया गया था, उसमें पार्टी के जो भाजपा के लोग हैं इन्होंने उस केस के अंदर जो है पेशी के अंदर सही तरीके से कोर्ट में नहीं लड़ा। मैं समझता हूं कि ये धिक्कार है ऐसी सरकार के। कैप्टन साहब, एक के बाद एक लोग छोड़ करके जा रहे हैं। आज कपिल सिब्बल जी ने भी छोड़ दी है, क्या कहेंगे? क्यों लोग आ भी रहे हैं? हमारी पार्टी के अंदर कल कम से कम 8 पूर्व जो है विधायक मंत्री ने ज्वाइन किया, अभी 7-8 और ज्वाइन करेंगे। कपिल सिब्बल जी राज्यसभा की सीट के भूखे थे, ठीक है, जो राज्यसभा की सीट ना मिलने की वजह से छोड़ के गए हैं और उनका जनाधार नहीं था। जनाधार अगर है तो हमारे आम कार्यकर्ता का है। हमारे जो कार्यकर्ता आज रात के 9 बजे तक 10 बजे तक यहाँ खड़े हैं, उनकी वजह से हम ताकत में हैं। तो क्या लगता है जो जनता का विश्वास है या जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, आपके बड़े नेता उन विश्वास को ठेस पहुंचा रहे, सत्ता के चक्कर में भाग रहे हैं? केवल सत्ता क्या उनका मकसद है? बीजेपी का मकसद केवल सत्ता है, कोई मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। सत्ता हटाना एक मकसद है।